आपका हार्दिक स्वागत है। प्रश्नावली 8.4 पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण हैं। और प्रश्न का आठवां भाग, साइन ए धन कौशेक के सारे का वर्ग धन कौस ए धन सेक के सारे का वर्ग बराबर 7 धन टेन स्क्वायर ए धन कॉट स्क्वायर ए। यहाँ हमने बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध करना है, तो आइए सिद्ध करें। दिया है बायां पक्ष कोष्ठ साइन ए धन कौशेक ए सारे का वर्ग धन कॉस ए धन सेक ए सारे का वर्ग। जैसा कि हमें जानकारी है, सूत्र ए धन बी सारे का वर्ग बराबर ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन दुगुना गुणा ए गुणा बी। पहली राशि धन दूसरी राशि सारे का वर्ग बराबर पहली राशि का वर्ग धन दूसरी राशि का वर्ग धन दुगुना गुणा पहली राशि गुणा दूसरी राशि। इस सूत्र के अनुसार हम साइन ए धन कौशेक के सारे का वर्ग तथा कॉस ए धन सेक के सारे का वर्ग का विस्तार कर सकते हैं। अतः अगले चरण में पहली राशि का वर्ग साइन स्क्वायर ए धन दूसरी राशि का वर्ग कौशेक स्क्वायर ए धन दुगुना गुणा पहली राशि यानी साइन ए गुणा दूसरी राशि कौशेक ए। इसी तरह से कॉस स्क्वायर ए धन सेक स्क्वायर ए धन 2 गुणा कॉस ए सेक ए लिखा जा सकता है। अगले चरण में साइन स्क्वायर ए धन, यहाँ हम साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को साथ साथ लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए धन कौशेक स्क्वायर ए धन सेक स्क्वायर ए। कौशेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को भी हमने साथ साथ लिख लिया है तथा 2 साइन ए गुणा कौशेक ए, कौशेक ए को हम 1/साइन ए के रूप में लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह हम 2 कॉस ए गुणा 1/कॉस ए के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि सेक ए बराबर 1/कॉस ए। अब यहाँ साइन ए का भाग साइन ए में एक बार चला गया, इसी तरह से कॉस ए का भाग कॉस ए में एक बार चला गया है, तो ये आगे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए यानी 1 धन कौशेक स्क्वायर ए धन सेक स्क्वायर ए धन 2 धन 2, या आगे 2 धन 2 धन 1 यानी 5 धन कौशेक स्क्वायर ए धन सेक स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। और हम यहाँ कौशेक स्क्वायर ए तथा सेक स्क्वायर ए को भी चेंज कर सकते हैं। कौशेक स्क्वायर ए को हम कॉट के पदों में लिख सकते हैं तथा सेक स्क्वायर ए को हम टेन के पदों में लिख सकते हैं। हम जानते हैं कौशेक स्क्वायर ए
ऋण कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 या कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 धन कॉट स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर ए के स्थान पर 1 धन कॉट स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। तो आइए परिवर्तन करके देखते हैं। 5 धन 1 धन कॉट स्क्वायर ए। ठीक इसी तरह से सेक स्क्वायर ए को भी हम 10 के पदों में लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए ऋण 10 स्क्वायर ए बराबर 1। तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 ऋण 10 स्क्वायर ए का पक्षांतरण बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में कर रहे हैं। तो यह 1 धन 10 स्क्वायर ए के रूप में दाएं पक्ष में रहेगा। तो सेक स्क्वायर ए को 1 धन 10 स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। तो आइए परिवर्तन करके देखते हैं। 1 धन 10 स्क्वायर ए, या अगले चरण में 5 धन 1 धन 1 यानी 7 धन कॉट स्क्वायर ए धन 10 स्क्वायर ए, जो कि दाएं पक्ष के बराबर है। अतः हमने बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध कर दिया है।